नमस्कार। आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत ठोस अवस्था पाठ का जो ठोसों का वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन किया था तथा उसके बाद में क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोष्ठिका क्या होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि ठोसों को दो आधार पर वर्गीकृत किया था, बंध के आधार पर तथा कणों की व्यवस्था के आधार पर। दूसरा उसके बाद में जो हमने पढ़ा क्रिस्टल जालक तथा इकाई कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक क्या था? ठोसों के अंदर उपस्थित कणों की बिंदुवत निश्चित व्यवस्था को हमने क्या कहा था? क्रिस्टल व्यवस्था या क्रिस्टल जालक अपन उसको कहते थे। दूसरा जो उसके बाद में बात आती थी इकाई कोष्ठिका की। तो इकाई कोष्ठिका क्या थी? तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो उसे क्या कहते थे? इकाई कोष्ठिका कहते थे। तो जैसे अपने शरीर के अंदर एक सेल जो है जिसके द्वारा अपना पूरे शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से क्रिस्टल जालक में इकाई कोष्ठिका एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी सूक्ष्मतम स्थिति है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से इसका निर्माण होता है, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान नहीं होगा। आज जो है वह अपन इकाई कोष्ठिका के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इकाई कोष्ठिका क्या होती है ना, और उसके प्रकार क्या क्या हैं, किस प्रकार से इकाई कोष्ठिका व्यवस्थित हो सकती है, उनके कितने प्रकार हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो इधर आज का जो अपना हेडिंग है वह है इकाई कोष्ठिका के प्रकार। इकाई कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, अब इकाई कोष्ठिका को जो है वह कणों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों के अंतर्गत बांटा गया है। हमने पहले देखा था कि इकाई कोष्ठिका थी क्या? तो एक इकाई कोष्ठिका घन के समान संरचना थी। किसके समान संरचना थी? घन के समान संरचना थी, जिसमें 8 कोने थे, 12 भुजाएं थी तथा 6 फलक उपस्थित थे। भुजाएं क्या थी? आपको ध्यान नहीं होगा, दो कणों के बीच की जो सीधी रेखा थी उसको हमने भुजा कहा था। कोने प्रत्येक एकक कोष्ठिका जो हमने घनीय रूप देखा था उसके अंदर 8 कोने उपस्थित थे। कितने कोने थे? 8 कोने थे, 12 भुजाएं थी और उसके साथ में क्या थे? फलक थे। तो फलक क्या थे? 4 जो बिंदुवत संरचना है उनके बीच की जो दूरी थी, जो व्यवस्था थी, जो जगह थी, उसको हमने क्या कहा था? फलक कहा था। तो इसी प्रकार से इकाई कोष्ठिका जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। समझ में आ रही है बात? अब देखो इधर इसके बाद में ये 2 प्रकार क्या क्या है? 2 प्रकार कौन से हैं? तो पहला जो है वह है सरल या इसको हम कह सकते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। क्या नाम है? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, जिसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या कहा जाता है? सिंपल यूनिट सेल, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। यह है उसका पहला प्रकार इकाई कोष्ठिका। दूसरा जो उसका प्रकार है वह है केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है? केंद्रित एकक कोष्ठिका। सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इकाई कोष्ठिका को 2 भागों में बांटा गया है, या यूं कह सकते हैं कि इकाई कोष्ठिका के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरा इसका प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका की एक सामान्य संरचना देखिए किस प्रकार से उपस्थित होती है। ये है आपकी एक एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब देखो इधर सरल या आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो यदि इसकी बात करें तो सरल या आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो सरल या आद्य एकक कोष्ठिका क्या है कि जो अपनी एकक कोष्ठिका है उसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित हो। और अपन को ध्यान में है कि भाई एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 कोने होते हैं। तो इसी आधार पर सरल या आद्य एकक कोष्ठिका में जो कण उपस्थित
या यूं कहें ऐसी एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है। एक अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका। समझ में आ रही बात है? अब देखो इधर यदि अपन संरचना की बात करें तो संरचना इसकी होगी इस प्रकार से, जो सिंपल प्रकार की है वो ये बनी, और प्रत्येक कोने पर क्या होगा, एक एक बिंदु ये जो है ये क्या उपस्थित होगा, अब ये भी कण उपस्थित होगा। ये ठीक है, आप इसको, तो ये है आपकी सरल या आद्य एकक कोशिका। समझ में आ रही है बात? तो केवल प्रत्येक कोने पर क्या हो, एक एक अवयवी कण उपस्थित हो। उसकी जगह पर लिख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण अवयवी कण उपस्थित है, वो क्या होगी, एकक सरल या आद्य एकक कोशिका। अब देखो इसके बाद में केंद्रित एकक कोशिका क्या होगी। तो कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित हुई, इसके अलावा भी एकक कोशिका में कहीं और जगह भी क्या उपस्थित हो, कण उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा भी, कोनों के अलावा भी किसी और स्थान पर अवयवी कण उपस्थित है। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोशिका क्या होगी कि कोनों पर तो उपस्थित हुई, उसके अलावा भी किसी और स्थान पर यदि कोई अवयवी कण उपस्थित हो तो ऐसी एकक कोशिका को अपन क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो सरल या आद्य एकक कोशिका तो केवल कोनों पर, और इसमें एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा भी किसी और स्थान पर क्या उपस्थित हो, अवयवी कण उपस्थित हो, तो ऐसी एकक कोशिका को अपन क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब देखो इधर केंद्रित एकक कोशिका को ये देखें तो क्या होगा, किसी और स्थान पर, तो वो कहां पर उपस्थित है, उस आधार पर केंद्रित एकक कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग हैं इसके, 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाग है, तो पहला इसका भाग है बीसीसी, दूसरा इसका भाग है एफसीसी, और तीसरा इसका भाग है ईसीसी। समझ में आ रही है बात? तो ये तो थी सरल एकक कोशिका, ये दूसरी जो है वो केंद्रित एकक कोशिका, और केंद्रित एकक कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। समझ में आ रही है बात? अब देखो इधर ये क्या होते हैं, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है और ईसीसी क्या है, उसके बारे में देखो। देखो इधर अपने पास में जो 3 प्रकार आए हैं केंद्रित एकक कोशिका, कौन सी है, केंद्रित एकक कोशिका। इसके हमारे पास में कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला जो है उसको अपन कहते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। क्या कहा जाता है, काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार है वह है फलक केंद्रित। क्या नाम है, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरा जो इसका प्रकार है वह है अंत्य केंद्रित, अंत्य
कोशिका जिसमें कोनों के अलावा एक अवयवी कण कोशिका के मध्य में उपस्थित है। देखो इधर बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल है या काय केंद्रित एकक कोशिका है तो वो क्या है, तो केंद्रित का भाग है, यानी इसमें कोनों के अलावा भी उपस्थित होगा कोई कण, तो कहां पर होगा, तो काय केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अलावा एक अवयवी कण पूरी एकक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। यानी यदि हम बात करें कि अपना एक कमरा जो है वह यदि एक एकक कोशिका है तो उसके 8 कोने हैं, अब 8 कोने तो होंगे, उसके अलावा एक कण कहां उपस्थित होगा, पूरे कमरे के मध्य में, पूरे कमरे के मध्य में एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको ऐसी एकक कोशिका को अपन क्या कहेंगे, काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ रही है बात ये, तो यहाँ पर यदि संरचना देखें तो अपन को इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। ये सामान्य प्रकार की एकक कोशिका, इसमें तो क्या होगा, प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा, ये यहाँ पर ठीक है। अब एक कण जो होगा वो कहां उपस्थित होगा, इसके मध्य में, यहाँ ये वाला। तो ये जो अवयवी कण है वह कौन सा होगा, कोनों के अलावा जो एक कण है वो कहां होगा, एकक कोशिका के मध्य में। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरा जो अपना प्रकार है वह है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर उपस्थित। समझ में आ रही है कि भाई एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर एक एक कण उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ रही बात ये। अब अपन को ध्यान में है कि प्रत्येक एकक कोशिका में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक एक एक फलक पर एक एक कण अवयवी कण उपस्थित होगा। ठीक है, तो 8 तो कोने पर होते हैं, इसके अलावा और क्या होंगे, 6 और अवयवी कण उपस्थित होंगे प्रत्येक फलक पर। यदि इसकी संरचना लेंगे तो इस प्रकार से अपन को इसकी संरचना प्राप्त होगी। देखो ये तो रहा प्रत्येक कोने पर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कहाँ होंगे, तो देखो इधर एक फलक तो यहाँ, दूसरा फलक ये वाला, तीसरा फलक ये नीचे वाला, चौथा ये फलक। अब देखो इधर एक फलक तो सामने की ओर है और एक फलक कहाँ है, पीछे की ओर। तो ये तो एक द्विविमीय संरचना है, तो इसको अपन त्रिविमीय के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर दोनों ही जो अवयवी कण है उनको एक ही सतह पर अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक पीछे वाला कण है और ये कौन सा है, आगे वाला कण। ये कौन सी संरचना हो जाएगी, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ पर क्या है, कोनों के अलावा 6 अवयवी कण इसकी प्रत्येक सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखो, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या है। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा इन्हीं दो विपरीत
अंत्य केंद्रित में क्या हो रहा है, किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पर, फलक पर उपस्थित हो गए केवल दो फलक, कौन से, आमने सामने वाले, विपरीत होने चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर यदि ऊपर वाला फलक लेता हूँ तो दूसरा कण कहाँ उपस्थित होगा, उसके नीचे वाले सतह पर उपस्थित होगा। ये है आपके 3 प्रकार केंद्रित एकक कोशिका के। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा, इकाई कोशिका के प्रकारों के बारे में। तो इकाई कोशिका के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार। पहला तो था सरल या आद्य यानी सिंपल प्रकार की एकक कोशिका, दूसरा हमने पढ़ा था केंद्रित एकक कोशिका। तो सिंपल प्रकार में क्या था, तो जो एकक कोशिका है जिसको अपन घन के रूप में देखते हैं, उसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह कौन सा था, केंद्रित एकक कोशिका। उसके कितने प्रकार हमने पढ़े, 3। तो केंद्रित एकक कोशिका तो क्या होती है कि जिसमें कोनों के अलावा भी कहीं और कण उपस्थित हो, तो वह कौन सी होगी, केंद्रित एकक कोशिका। उसके 3 प्रकार हमने पढ़े, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बीसीसी यानी काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका क्या थी, तो कोनों के अलावा एक अवयवी कण उसके सेंटर में उपस्थित हो, बॉडी के सेंटर में, इसलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो उसके सेंटर में उपस्थित होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी, काय केंद्रित एकक कोशिका। तो उसमें कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9। दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ था एफसीसी, फलक केंद्रित एकक कोशिका। समझ में आ रही बात, कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोशिका एफसीसी। तो उसमें क्या होगा, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर एक एक कण अवयवी कण उपस्थित होगा। तो 8 और कितने हो जाएंगे, 6। तो ये लगभग कितने हो जाएंगे, 14 अवयवी कण वहां पर उपस्थित होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तीसरा जो प्रकार था वह था अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित यानी ईसीसी, उसमें क्या होगा, प्रत्येक कोनों के अलावा और क्या होंगे, किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होगा। वो कौन सा हो जाएगा, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ये एकक कोशिका के प्रकार थे, सिंपल, फिर केंद्रित, केंद्रित के 3 भाग, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद वाली कक्षा के अंतर्गत अपन कई कोशिका के आधार पर बनने वाले क्रिस्टल समुदाय को देखेंगे। वे क्रिस्टल समुदाय किस प्रकार से बनते हैं